लास्ट वीडियो में आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, जो कि आपको दिखाते चलें, जिसकी वजह से आउटसाइड है वो पॉजिटिव हो गई और इनसाइड है वो नेगेटिव हो गई। ज़ाहिर बात है, हमने कहा कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किस में चेंज होगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम नाम लेते हैं थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। Change in the ion movement in turn are brought about by change in membrane permeability in response to triggering agent या stimulus। तो बड़ी क्लियर बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अगर उसने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जाना है तो उसके लिए उसको किसकी ज़रूरत है, उसको स्टिमुलस की ज़रूरत है। अब ये स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि बॉडी के इनसाइड से भी आया हुआ और आउटसाइड से भी आया हुआ, और इसको देख भी लेते हैं। इट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स और इवन विच इवन अप्लाई टू एन एक्साइटेबल टिश्यूज़, और वो इसके रिस्पॉन्स में करते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और इवन साउंड है वो हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसने अगर चेंज होना है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो उसके लिए चार्जेस हैं, आयन्स हैं, उनका इम्बैलेंस होगा, और उसके लिए इम्बैलेंस होने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो स्टिमुलस है, और वो डिफरेंट टाइप का ये स्टिमुलस है वो हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना स्टिमुलस दो तरह का होगा, एक सब थ्रेशोल्ड और एक थ्रेशोल्ड। ऐसा स्टिमुलस जो वीक हो, मतलब जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ना कर सके। ज़ाहिर बात है, हम लोगों को पावर रिक्वायर होती है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपने कोई गाड़ी है या चार्ज, अगर उसकी बैटरी इस काबिल नहीं है, इतनी चार्ज नहीं है कि वो इंजन स्टार्ट कर सके, तो वो नहीं स्टार्ट होगी। सिमिलरली जो सब थ्रेशोल्ड है वो इतना वीक होता है कि वो मैसेज का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसकी वजह से जो दूसरा है एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये वो मिनिमम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस होता है, जिसकी वजह से हमारी जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेड होती है, और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ये आ जाता है जनाब आपके पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये वाली जो पिक्चर है ना, इसके बारे में आपने घबराना नहीं है, हमने एंड पे इसको बड़ा करके भी दिखाया हुआ है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। AP एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ब्रीफ रैपिड लार्ज चेंज, जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आता है जैसे ही पोटेंशियल रिवर्स होते हैं, यानी कि इनसाइड है वो क्या हो जाती है, मोर पॉजिटिव। पहले हम पढ़ रहे थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आउटसाइड पॉजिटिव है और इनसाइड नेगेटिव है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इनसाइड कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव, और आउटसाइड कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर करने वाली है, क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है या एक्शन पोटेंशियल है, डैट इज़ फॉर वेरी लिटिल टाइम, ये बहुत कम टाइम के लिए होगा। उसके फ़ौरन बाद ही वो मेम्ब्रेन है, जैसे क्योंकि ये वेव होती है ना, ये वेव है, ये जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक वेव है। वेव जैसे ही वहाँ से गुजरेगी तो उस वक्त उस मेम्ब्रेन के पार्ट का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव। जैसे ही वहाँ से वो वेव गुजर गई, उसके बाद अगेन से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो उसका अचीव हो जाएगा। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डू नॉट डिक्रीज इन स्ट्रेंथ विद डिस्टेंस, सो सर्व एज अ लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल इवेंट्स ऑफ। और इसको क्या क्या है जनाब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के, वो यहाँ पे ये 4 इवेंट्स हैं। सारी बात है, सबसे पहले पोलराइजेशन होती है, फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है, और हाइपर पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन का मतलब क्या है, सारी बात है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, चार्जेस का डिफरेंस है ना, मोर आउटसाइड पॉजिटिव है, इनसाइड नेगेटिव है। वहाँ से करते करते इनसाइड पॉजिटिव हुई, आउटसाइड कौन सी होगी, नेगेटिव हो गई। डीपोलराइजेशन का मतलब है एक पॉइंट आएगा, जिस तरह से हम करते जाते हैं +1 -5 करते करते एक वक्त आएगा जिसमें +5 हो जाएगा, उसको हम नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। और ये क्या है, डीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, यहाँ पे ये फर्दर क्लियर हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिगिन विद द पार्शियल डीपोलराइजेशन। ये देखें, यहाँ से ए जो है वो डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। जैसे जैसे ही इसमें चार्जेस आते जाएंगे वैसे वैसे ही ये दोबारा से बी जो है वो डीपोलराइजेशन है, उसको कह रहे हैं कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, तो वहाँ से इसको स्टिमुलस मिलना शुरू हुआ, और वहाँ से एकदम से रैपिडली तौर पे इसकी रीपोलराइजेशन हुई। ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं +40, मतलब ये नॉर्मली तौर पे 60 तक भी जाता है। ठीक है, तो
पार्शियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, उसके बाद रीपोलराइजेशन, और एक हद से ज़्यादा भी हो जाता है समटाइम, जिसकी वजह से देख लें ये इमेजिनरी लाइन थी जो हमारी -70 की, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन की थी, उससे ये बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, और ये हाइपर पोलराइजेशन है उसको ये शो कर रहा है। पैसिव डिफ्यूजन, इसमें होता क्या है, पोटाशियम आयन्स हैं वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उससे ज़्यादा क्योंकि ये परमिएबल होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो लीक हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि जनाब इसमें जो सोडियम और पोटाशियम है उनकी फ्लक्स आउटसाइड पे बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, एंड दीज आयन कैरी द करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोटेंशियल चेंजेस इन दैट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये जनाब हो रहा होता है इसमें। यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया है। डिक्रीज़ इन डीपोलराइजेशन का मतलब है पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा होता है, लेस नेगेटिव होती है, जो पहले -65 थी अब ये कम हो रही है, ये आपको यहाँ से शो भी हो रहा है। उसके बाद रीपोलराइजेशन है, तो ये देखें ये करते करते रिटर्न टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल करते करते दोबारा -70 पे चला जाएगा। सम टाइम क्योंकि पोटेंशियल इनका काफ़ी वेरी कर रहा होता है तो ये मोर नेगेटिव में भी चली जाती है सम टाइम। जो पिछली जो आपको डायग्राम है ना यहाँ पे बता रहे हैं कि ये देखें, ये आपको यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये -70 से भी नीचे चला जाता है, वो यहाँ पे ग्राफ में भी शो किया हुआ है कि नॉर्मल -70 था, लेकिन सम टाइम चार्जेस इतने ज़्यादा यहाँ से निकल आते हैं कि वो -90 तक भी यहाँ से जा सकता है, और ये लेकिन ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से रिटेन है वो हो जाता है। थ्रेशोल्ड और एक्शन पोटेंशियल है, इसके बारे में ऑल एंड नोन, या होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इन बिटवीन है, या तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे होगा या एक्शन मेम्ब्रेन पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि इनके इन बिटवीन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखें जनाब कि आपको दिखा रहा है जो डायग्राम मैं आपको बता रहा था, ये लोकल पोटेंशियल चेंज जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुई, और इसमें क्या होता है ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेट सोडियम चैनल्स। उसके बाद क्लोजर, जैसे सोडियम पोटेंशियल होंगे क्लोज, पोटाशियम के गेट्स ओपन होंगे, पोटाशियम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा जनाब इसकी दोबारा से हाइपर पोलराइजेशन है वो होना शुरू हो जाएगी, और ये वेव की फॉर्म में होता है, और जैसे ये होता है वैसे ही जनाब आपके पास पोटेंशियल चेंज हो जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन से एक्शन मेम्ब्रेन, बट फॉर द वेरी लिटिल टाइम, एंड दैट वैल्यू इज़ इन द सेकेंड्स, और ये सेकंड्स के अंदर इनकी वैल्यू जाती है, और उसके बाद फ़ौरन रिटर्न होके रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ ये मूव कर जाता है। तो आज के जो लेक्चर है इसकी समरी है जनाब, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन और एक्शन मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है आउटसाइड पॉजिटिव, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आउटसाइड नेगेटिव होती है, ठीक है ना। और इनसाइड इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन में कौन सी होती है नेगेटिव, जबकि उसमें आउटसाइड इनसाइड कौन सी होती है पॉजिटिव। बट द रेस्टिंग टू कन्वर्ट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इनटू एक्शन मेम्ब्रेन इट रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।